हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 1 जनवरी 2021। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भाई, आने वाला साल सभी के लिए बहुत अच्छा हो और सभी मेहनत करो कि सभी नौकरी से लग जाओ, जॉब लग जाए, जो आपकी डिज़ायर हैं वो भी पूरी हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों आज का। राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। अभी देखना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। इसमें यहाँ पर किस राज्य सरकार ने, तो यहाँ पर बस ये वर्ड आप यूज़ कर लोगे, किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये गुजरात ने की है, तो गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम का नाम क्या है? विजय रूपानी है। क्या है? विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। भाई, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपको सीएम या राज्यपाल से देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे से आप याद कर लोगे, ठीक है। अब ये जो इन्होंने नई ऊर्जा नीति बनाई है, नई सौर ऊर्जा नीति, ये 30,000 मेगावाट तक की होगी और ये 2022 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। 2021 में इसकी घोषणा की है और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी और ये 30,000 मेगावाट की होगी, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो सभी वीडियो को एक तो पूरा देखा करो, कंप्लीट वीडियो को देखो, तभी कुछ आपके लिए मिल पाएगा। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सुबह ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं 6 बजे के करीब वीडियो अपलोड कर देता हूँ सुबह ही। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरे पर आते हैं। देखो, ये थोड़ा सा मैंने लगाया हुआ है, नई सौर ऊर्जा नीति का एक लोगो है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के तौर पर घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम। ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के तौर पर घोषित किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये घोषित किसने किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसको घोषित किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। किसने? आवास और शहरी मंत्रालय ने। अब क्वेश्चन यहां से एक और आ जाता है कि आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री कौन है, इसके केंद्रीय मंत्री कौन है आवास और शहरी मंत्रालय के? तो इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब इसमें स्टेट की बात करें तो विशाखापत्तनम एक्चुअल में है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के भी बारे में आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। इनके बारे में आपको याद रखना है। देखोगे, ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसी को सबसे अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र का आभासी तौर पर उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है दोस्तों बी, लद्दाख। तो देखो, लद्दाख में क्या है? मौसम विभाग विज्ञान विभाग केंद्र है, जिसका आभासी तौर पर, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, आभासी तौर पर किसने इसका उद्घाटन किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया है। अब देखो, लद्दाख में किया है, तो पहली बार तो लद्दाख के बारे में जान लें कि लद्दाख के इस टाइम पर उपराज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही पार्ट होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाकर जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया। तो तब से लेकर अभी तक यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन के बारे में ये याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो, ये जो बनाया गया है, ये सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र बनाया गया है। यह सबसे ऊंचाई पर है विज्ञान केंद्र, और इसकी ऊंचाई कितनी है?
3500 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र कहां पर है, तो लद्दाख में कितना ऊंचा है, 3500 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखोगे। ये है हमारे हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, आभासी उद्घाटन है, इस बात की भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो देखो, ये देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। इसका आंसर है डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है। अब देखो, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, 2 राजधानी है इसकी, एक तो देहरादून है, क्या है, देहरादून है, और एक इसकी है गैडसैंड, क्या है, गैडसैंड इसकी राजधानी है। तो 2 राजधानी है, इसके बारे में याद रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये गैडसैंड इसकी एक राजधानी और एक देहरादून है। अब बात आती है कि सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम है। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। इतनी बात आपको उत्तराखंड से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, इसका उद्घाटन किया गया है पार्क का। इसमें 40 प्रजातियां होंगी। कितनी, 40 प्रजातियां, मधुमक्खी की होंगी, तितलियों की होंगी, कुछ और कीट्स होते हैं, उनकी प्रजातियां इसके अंदर पाई जाएंगी। जैसे कि इसका मैंने एक लगाया हुआ है, देखो, तितली पार्क। ठीक है, तो ये लखनऊ नहीं है एक्चुअल में, उत्तराखंड वाला हम बता रहे हैं, बटरफ्लाई। ठीक है, तो इस तरीके का एक फिगर यहाँ पर हमने दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि कुछ इस तरीके का होगा वो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाल ही में किस देश के वर्षा वन में फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है। तो देखो, फ्रेंच फ्राई जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति किस देश के वर्षा वन में मिली है, तो दोस्तों आंसर हुआ इसका ए, अमेरिका में। कहां पर मिली है, अमेरिका में मिली है। अब देखो, अमेरिका से ये क्वेश्चन अभी आया था रेलवे के अंदर कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। किसको हराया है जो बाइडन ने, तो डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। ये बात पे आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसका एक हमने पिक्चर भी लगाया हुआ है, तो देखोगे ये कुछ है, फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली प्रजाति है। इसी की खोज हुई है कहाँ पर, अमेरिका के अंदर हुई है, नई प्रजाति है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रख लेना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा देश ऑक्सफोर्ड की कोराओ एक्सेंट को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। देखो, ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सा देश ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस, ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल काट के इसको लिखोगे आप, कोरोना वायरस मेडिसिन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई हुई, उसको मंजूरी दी है सबसे पहले किसने, ब्रिटेन ने। किसने दी है, ब्रिटेन ने उसको मंजूरी दे दी है। अब ब्रिटेन ने मंजूरी दी है तो ब्रिटेन के इस टाइम पर पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन, बोरिस जॉनसन। यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टार्लिंग। क्या है, पाउंड स्टार्लिंग। और यहाँ की कैपिटल क्या है, लंदन है। तो इतनी बात यहाँ से याद रख लोगे। तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। ठीक, कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये बनाई हुई है, फाइजर की ये कोरोना वैक्सीन है जिसको मंजूरी दी गई है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये वैक्सीन बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने 2021 में एस्टोनिया, पराग्वे और किस गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 3 भारतीय मिशन खोले जाएंगे, तो ये कहां पर खोले जाएंगे दोस्तों, एस्टोनिया, पराग्वे और तीसरे नंबर पे कौन होगा यहाँ पर, डोमिनिकन। कौन सा होगा, डोमिनिकन। तो यहां पर खोलने के लिए मंजूरी दी है भारत सरकार ने 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको याद रखना है, ए है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की पहली परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत के पहले परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन भी कहां पर हुआ है दोस्तों, सिक्किम में हुआ है। कहां पर, सॉरी, उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। उत्तराखंड के बारे में हमने अभी बताया कि सीएम कौन है, तो सीएम है इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। 2 कैपिटल बताई इसकी, देहरादून और गैडसैंड। देहरादून और गैडसैंड इसकी
दो मैंने कैपिटल बताई हैं, तो इन दोनों को ही याद रखना है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर भी याद रखना है। 8वें क्वेश्चन का आंसर है सी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया है। तो देखोगे अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसका नाम क्या है, याओगन 33। इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये किसने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है। किसने किया है, चीन ने लॉन्च किया है। अब देखो चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की बात करेंगे सबसे पहले। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है, रेन मिनबी। क्या है, रेन मिनबी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पेपर में ये आती रहती है, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने याओगन 33 सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। किसने, चीन ने इसको लॉन्च किया है। आज की वीडियो में क्वेश्चन होंगे 15 और हम जितनी भी वीडियो अब आएंगी कोशिश करेंगे उसमें 15 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी तो आपके पेपर में क्वेश्चन छूटने का भी चांस ना के बराबर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो देखो बीएसएफ का आईजी अभी किसको बनाया गया है, बीएसएफ का आईजी बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, सुनील कुमार को। किसको बनाया गया है, सुनील कुमार को बीएसएफ का आईजी बनाया गया है। अब देखो बीएसएफ की सबसे पहले बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसका आईजी का किसको बनाया गया है, सुनील कुमार को बनाया गया है। तो देखो ये है सुनील कुमार जिनको बनाया गया है आईजी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखोगे इसमें। देखो 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखो पहला चावल एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, इसका आंसर होगा डी, कर्नाटक। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थापित किया गया है। और कर्नाटक में भी कहाँ पर किया गया है दोस्तों, ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। अब देखो बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की कैपिटल ही क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम कौन है, बी.एस. येदियुरप्पा। कौन है, बी.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बेजू भाई बाला। कौन है, बेजू भाई बाला। अब देखो एटीएम से किस तरीके से चावल निकलेंगे, इसकी हमने एक पिक्चर लगाई हुई है कि जो भी आपका कोड होगा, जो भी आपके लिए टोकन मिलेगा, आप उस टोकन को डालोगे और उसमें से आपको चावल निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने कहीं देखा हो कि जैसे टोकन से दूध मिलता है, कि आप जितने रुपए का टोकन लिया है, आपने जैसे ही टोकन उसमें डालोगे और अपना जो भी बर्तन है उसके नीचे लगाओगे तो उतना ही दूध उससे निकल आएगा। वैसे ही चावल का कर्नाटक सरकार ने राशन के तौर पे शुरू किया है, जिससे गरीब लोगों को बहुत लंबी लाइन ना लगानी पड़े। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स अभियान का आयोजन किया है। तो देखो जितने भी अभियान होते हैं, जितने भी इस तरीके के सागर में अभियान होते हैं, सैन्य अभियान जिनको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पैसेक्स अभियान भारत की नौसेना और वियतनाम की नौसेना के बीच हुआ है। किसकी, भारत की नौसेना और वियतनाम की नौसेना के बीच हुआ है। अब देखो वियतनाम की नौसेना से हुआ है तो वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। क्या है, हनोई। और यहाँ की करेंसी क्या है, डोंग। क्या है, डोंग भी बोल देते हैं, डोंग भी बोल देते हैं, वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है ना। और यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम कौन है, गुयेन जुआन फुक। कौन है, गुयेन जुआन फुक यहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखो ये जो जहाज है, ये भारतीय नौसेना का ये जहाज है, इसका नाम क्या था, किल्टन। भारतीय नौसेना का जहाज जिसमें इसने भाग लिया है उसका नाम था किल्टन। क्या नाम था, किल्टन। ये जहाज भारत से गया है और कहाँ तक गया है, वियतनाम के बंदरगाह तक गया है जिसका नाम है नारंग। कहाँ तक गया, वियतनाम के बंदरगाह नारंग तक ये जहाज गया है। तो देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नारंग बंदरगाह है, सीपोर्ट जिसको हम बोलेंगे, नारंग सीपोर्ट कहाँ पर है, वियतनाम में है। तो ये भारत से वहाँ तक गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किलाओआवा ज्वालामुखी फटा है, वह किस द्वीप पर है। ठीक है, किलाएवा, जिसका नाम सही में किलाएवा होता है, ठीक है ना। किलाएवा ज्वालामुखी फटा है, वह किस द्वीप पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पेपर में बहुत आएगा। हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर है किलाएवा ज्वालामुखी।
अब देखो ये हवाई द्वीप कहाँ पर है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है। ये पैसिफिक ओशन में है, जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, यूएसए। ठीक है, यूएसए के हिस्से में आता है, पैसिफिक ओशन में है, ये इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरी बात, ये फटा है तो कितनी ऊंचाई तक गई है इसकी चिंगारी, 82 फीट तक। कहाँ पर, 82 फीट तक इसकी चिंगारी गई है, 82 फीट तक इसकी चिंगारी गई है। और ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उन एक्टिव वॉल्केनोज में हवाई वॉल्केनोज का भी एक नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे, पेपर में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि हवाई द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, और इसकी ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो इसको याद रखोगे। देखो ये ज्वालामुखी है, जब फटा है तो किस तरीके की इसमें से आग निकली है, और ये कितना गया है, 82 फीट तक ऊपर तक गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस शहर में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। तो देखो ये 100वीं किसान रेल चलाई गई है, और ये कहाँ चलाई गई है, सांगोला। ये सांगोला है, सांगोल नहीं है। ठीक है, इस सांगोला में चलाई गई है। सांगोला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के सांगोला से इस ट्रेन को शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ से, महाराष्ट्र के सांगोला से। और ये ट्रेन वहां से कहाँ तक गई है, ये वेस्ट बंगाल में जगह है शालीमार बाग, दिल्ली वाला शालीमार नहीं, वेस्ट बंगाल वाला शालीमार बाग है, ये वहां तक ट्रेन गई है। तो ये याद रखना, 100वीं किसान रेल थी, और ये महाराष्ट्र के संगोला से शुरू हुई है और वेस्ट बंगाल के शालीमार बाग तक गई है। अब तक 99 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं, जो कि 14 राज्यों में चलाई गई हैं। कितने राज्यों में, 14 राज्यों में चलाई गई हैं। तो ये किसान रेल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। ठीक है, इसके अलावा देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बिया, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर मिस्टेक हुआ है, ये सर्बिया नहीं है, सर्बिया कंट्री का नाम है। हाल ही में सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो देखो ये सर्बिया में ये प्रतियोगिता हुई थी, विश्व कप हुआ था कुश्ती का, और उसमें अंशु मलिक जो कि भारत की हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। जैसे हम रजत पदक सिल्वर बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिल्वर अवार्ड ये लाई हैं, तो रजत पदक जीता है अंशु मलिक ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्बिया की जो राजधानी है दोस्तों, उसका नाम है बेलग्रेड। तो ये बेलग्रेड में एक्चुअल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, सर्बिया के अंदर, और वहीं पर अंशु मलिक ने इस पदक को जीता है। तो देखो ये है अंशु मलिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्होंने इस पदक को जीता है। चलो दोस्तों, आज का टुडे क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में नौसेना पैसेज अभियान भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है। तो देखो ये अभी इस क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो में भी कराया है, और मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को मैंने कल भी कराया है। तो अभी तो सब लोग इसका आंसर दोगे, जिससे कि आपको ये रट जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है आज की वीडियो में भी और कल की वीडियो में भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अब सब दे ही दोगे। ठीक है, चलो दोस्तों इसका आंसर दो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, टाटा, एंड फिर अगेन आपके लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एडवांस तो नहीं है, सुबह आपको वीडियो अपलोड होगी। ओके, बाय।